आईवीएफ से जुड़ी कई गलतफहमियां हैं जिससे निःसंतानता से पीड़ित जोड़े ये आईवीएफ ट्रीटमेंट कराने से मुकर जाते हैं। इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे कि ये गलतफहमियां यानी मिथ्स क्या है और एक्चुअल में फैक्ट्स क्या है। मैं डॉक्टर जास्मिन सालकर, कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड क्लिनिकल हेड, हेगड़े फर्टिलिटी मलकपेट ब्रांच से। सबसे पहला और कॉमन मिथ आईवीएफ का ये है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट सिर्फ महिलाओं में बांझपन होने की वजह से सलाह दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाओं की तरफ से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रह सकते हैं जिसके लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट की सलाह दी जाती है, पर अगर पुरुषों में भी वीर्य शुक्राणुओं में प्रॉब्लम हो, यानी कि अगर स्पर्म का काउंट कम हो या गतिशीलता कम हो या फिर उनका नॉर्मल शेप्स कम हो, ऐसे सिचुएशन में भी आईवीएफ की सलाह दी जाती है। और ऐसे कभी सिचुएशन हो सकती है जहां सीमेन एनालिसिस पे स्पर्म्स ना मिले, यानी एजोस्पर्मिया हो, तो इन सिचुएशंस में भी आईवीएफ की सलाह दी जाती है। दूसरी आईवीएफ से जुड़ी हुई गलतफहमी ये है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान महिलाओं को अपने जॉब से रिजाइन करना पड़ सकता है, उनको सब काम काज छोड़कर घर पर बेड रेस्ट लेनी पड़ सकती है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। आईवीएफ ट्रीटमेंट वर्किंग वुमेन बहुत आराम से कर सकती है। आईवीएफ ट्रीटमेंट में कभी हॉस्पिटल में 2 या 3 दिन एडमिट रहने की जरूरत नहीं पड़ती। जो इंजेक्शंस होते हैं वह अपने वर्किंग पैटर्न के साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ एग कलेक्शन और एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये 2 दिन डे केयर प्रोसीजर होते हैं जहां पेशेंट को मॉर्निंग एडमिट करके फिर आफ्टरनून डिस्चार्ज हो जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर 2 घंटे की बात होते हैं जहां एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद इमीडिएटली अपना कामकाज भी कर सकते हैं। उसमें कोई स्पेशल केयर या स्पेशल प्रिकॉशन या बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती। तो आईवीएफ ट्रीटमेंट वर्किंग वुमेन अपना जॉब कंटिन्यू करके बहुत आराम से कर सकते हैं। तीसरी आईवीएफ से जुड़ी गलतफहमी ये होती है कि आईवीएफ एक दर्दनाक प्रोसीजर है, लेकिन आईवीएफ के दौरान जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं एक बहुत ही इंसुलिन सिरिंज जैसे पतले नीडल से देने की वजह से इन इंजेक्शंस का दर्द नहीं होता। और दूसरा एग कलेक्शन, मतलब ओवरी से जो अंडे बाहर निकलना का प्रोसेस है वो भी बेहोशी का दवा देके किया जाता है, यानी कि एनेस्थीसिया देकर किया जाता है, इसीलिए एग कलेक्शन के दौरान भी कोई दर्द नहीं होता। तो आईवीएफ बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं होता है। चौथी गलतफहमी जो आईवीएफ से जुड़ी है वो ये है कि आईवीएफ से पैदा होने वाला शिशु यानी आईवीएफ से पैदा होने वाले बच्चे सामान्य बच्चों की तरह नहीं होते, लेकिन ये एक बहुत बड़ा आईवीएफ को सराउंडिंग मिथ है। आज दुनिया में लाखों आईवीएफ बच्चे पैदा हुए हैं जो बिल्कुल ही सामान्य बच्चों की तरह नॉर्मल है। तो आईवीएफ ट्रीटमेंट की वजह से बच्चे में कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं होती। अगर बच्चे में कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है या बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी है तो ये हो सकता है जैसे एक सामान्य जोड़े में ये प्रॉब्लम्स आए वैसे ही उसी वजह से आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी आए हो, लेकिन आईवीएफ प्रोसीजर द्वारा शिशु में कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं होती। नेक्स्ट जो मिथ आईवीएफ से जुड़ा है वो ये है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी आने के बाद पूरे 9 महीने बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। आईवीएफ से प्रेगनेंसी आने के बाद में नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या जो कठिनाई आ सकती है ये बिल्कुल आईवीएफ प्रेगनेंसी और नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक जैसे होते हैं। आईवीएफ से प्रेगनेंसी है इसीलिए कंटिन्यूअस बेड रेस्ट लेना ये जरूरी नहीं है। आईवीएफ से प्रेगनेंसी आने के बाद अगर प्रेगनेंसी में सब कुछ नॉर्मल हो तो महिलाएं अपना नॉर्मल कामकाज करना, सीढ़ियां ऊपर नीचे करना, अपना जॉब पर जाना, घर के काम करना, खाना पकाना, ये सब पूरी नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। तो आईवीएफ से प्रेगनेंसी आने के बाद 9 महीने बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती। अगली गलतफहमी ये है
कि आईवीएफ द्वारा प्रेगनेंसी आने के बाद सिजेरियन ही जरूरत पड़ता है। नहीं, आईवीएफ द्वारा प्रेगनेंसी आने के बाद अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो और आपके ट्रीटिंग गायनेकोलॉजिस्ट अगर बताते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल एक नेचुरल कंसेप्शन वाले डिलीवरी जैसे ही होते हैं। तो आईवीएफ की वजह से सिजेरियन करने की जरूरत नहीं होती। तो ये कुछ मिथ्स आईवीएफ से जुड़े हुए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपके मन से ये गलतफहमियां दूर हो गई हो और आप आईवीएफ ट्रीटमेंट से आगे बढ़ने में ना डरें। धन्यवाद।